इन लोगों को बड़ी टेंशन होती है कि ये रियल एस्टेट है ना, तो रियल एस्टेट में एक बंदा अगर काम कर रहा है तो इनको होता है कि हमारा कंपेटिटर ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? ये हुँ, चीज़ नहीं समझ आती कि जो कंपेटिटर कर रहा है, अगर आप भी वो करना स्टार्ट कर दोगे, तो तो आप डिफरेंस क्या कंपेटिटर है? के लेवल पे तो आ जाओगे, लेवल तक तो आ जाओगे, ऊपर नहीं हुँ, जाओगे। अगर आप बिल्कुल। सेम उसके वाला काम हाँ, करो, ये नहीं इनको समझ आती, ठीक है? और वो हुँ, कंपेटिटर के लेवल तक आने तक भी आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए क्योंकि वो कंपेटिटर पता नहीं कब से काम कर रहा है और आप अभी उसको छापना स्टार्ट एग्ज़ैक्टली। कर रहे हो। तो बस ये कुछ है, मसले हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड आवर लिसनर्स। आप देख रहे हैं फॉर वंस अगेन वेलकम टू पेपरमिंट पॉडकास्ट। यस। सो आज हमारे पास एक बड़े नाम स्पेशल नाम सही गेस्ट हैं। बताया मैंने। उसके लिए क्लैपिंग। आज हमारे पास एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस हिम और ये कि आज के टॉपिक में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा-सा मैं इस बारे में बताता चलूँ कि पेपरमिंट अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम ज़रा सीरियस टॉपिक्स की तरफ भी जाएँगे, ज़रा गूफ्स वगैरह हम थोड़ा जो है उससे ज़रा बैक ऑफ होके, अभी कुछ टॉपिक्स जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं फॉर फ्यूचर एपिसोड्स और डिप्रेशन हो गया, चैट जीपीटी वगैरह और उसके इफ़ेक्ट जो सारा एआई में सीन चल रहा है, ठीक है? इस तरह के। और आप लोग जो-जो टॉपिक्स चाह रहे हैं कि हम उन पे डिस्कशन करें, तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड अदर देन दैट लाइक आवर वीडियोज़, शेयर आवर वीडियोज़ ताकि हम जो है एक कम्युनिटी को जो है ग्रो कर सकें। विद दैट बीइंग सेड इस डायरेक्शन में अब पॉडकास्ट जाएगा जिस डायरेक्शन में जो है हमारे व्यूअर्स और हमारी कम्युनिटी इसको लेके जाएगी। सो वी आर ट्राइंग टू बी प्रोग्रेसिव इन दैट सेंस एंड विद दैट डार्क बीइंग ना हो सेड जाए। मुझे नहीं इतना डार्क हो जाता। अच्छा, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट। वी हैव मियां तैयब। ही इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ये मुझे जो है मिले 2018 में जब हम लोग हेले कॉलेज में आए एक साथ, और तब से लेके अब तक माशाल्लाह से जो है हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है। एंड या ओवर टू यू तैयब, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली मैं मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। जैसे अवैस ने बताया 2018 में ही मैं आया था लाहौर में। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा बदकिस्मती से एडमिशन हो गया था बीकॉम में। मुझे भी नहीं पता चला किस तरह से हो गया था। तो इससे पहले जो था मैंने शौक था मुझे स्टार्ट से ही कंप्यूटर और इस तरह का। तो मैंने कहा चलो यार आईसीएस करते हैं थोड़ा क्योंकि पीछे मैट्रिक में भी कंप्यूटर पढ़ी थी तो मैंने कहा यार इस चीज़ को लेके जाना है। लेकिन वो फिर कुछ इधर से इसने बोला ये कर लो, उधर उसने बोला ये कर लो, किसी ने बोला ये कर लो, इस तरह बस वो जो खुद करना था वो नहीं हुआ। बाकी हुँ, जो हुआ अच्छा मैं लाहौर आया इस इधर 2 इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हुआ था। एक स्टैट में हुआ था, एक बीकॉम में हुआ था। स्टैट आपके भाई को आती नहीं थी। तो हुँ, मैंने कहा चलो फिर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, फीस जमा करा दी आगे। तो वो 4 साल तो फिर जिस तरह के गुज़रे। ख़ैर उसके साथ-साथ आपका भाई ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी है फुल टाइम। तो माशाल्लाह। आजकल क्या उसपे तकरीबन मुझे तकरीबन 8 माह हो गए हैं जो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे पहले कोविड के दौरान बेसिकली सारी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी जितनी भी थी, यूएक्स, यूआई क्योंकि खुला टाइम था और कोई काम था नहीं, घरों में बंद थे। तो मतलब हुँ, जितनी भी सीखी वो सारा कोविड के दौरान और फिर उसके बाद जब मेरी मतलब डिग्री एंड होने में 2 से 3 माह रह गए थे तो जॉब का हो गया रेफ़रेंस वग़ैरह से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नवा 9 9 मंथ हो गए हैं तकरीबन इस जॉब पे। नाइस। या सही, डिग्री कौन-सी माशाल्लाह। थी? डिग्री ब्रो थी बीएस कॉमर्स बोलूँगा मैं, बीकॉम नहीं बोलूँगा। नहीं मतलब वही अब अवैस वही सीन नहीं हो गया वो जो उस दिन मैं बता रहा था, जो उस हमारे दिन साथ हो क्या रहा है। कर को डिग्री कोई और हो रही है, जॉब किसी और चीज़ में कर रहे हैं, शौक किसी और चीज़ का है। शौक किसी वही और ना, चीज़ का था, डिग्री कहीं और हो गई, कर हाँ, कुछ रहे हैं। यही दिस इज़ होता है। कॉल्ड द अनफॉर्च्यूनेट पाकिस्तानी कर्स ऑफ यस, द यो पाकिस्तानी आर्टिस्ट। अवाम अवाम भी। अवाम का तो है ही, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ द अवाम, लेकिन क्यों हमारे पर ये कर्स है? क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं ना, क्रिएटिव टाइप्स हैं हम। वो नहीं, वो हाँ, क्लेरिकल लोग नहीं है हम, के मतलब उसको अवाम एक का एजुकेशनल अवाम का गोल को इस फॉलो किया। अवाम का इस सेंस में है कि वो जो रेफ़रेंस देने लग जाते हैं ना बीच में, तब तू है कर ला, अब बड़ा स्कोप है देख। उनका तो मसला ये है काम कि ही ना, ये है, उन्होंने तो बताना है। एग्जैक्टली,
म और मैं हमने मेरे चखा नज़ और हमने कर लेना। पता है क्या मसला है? मसला ये है कि कुछ लोग जो है ना आपके वालिदैन को इंतहाई गलत मशवरे देते हैं एंड एग्ज़ैक्टली। अनएजुकेटेड ओपिनियंस देते हैं और फिर आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इजीली, ठीक हाँ, है? बिकॉज़ ऐसे दे ही आर एन अनएजुकेटेड इन अ सेंस एज़ वेल, तो वो समझते हैं कि हाँ, नहीं वो बंदा जो कह रहा है ना वो ठीक कह रहा है। और वो वो तो इसलिए ठीक है। समझते हैं क्योंकि वो एज सेम होती है दोनों की। दे थिंक के हाँ, मतलब हाँ, अब वो एक उसको ये ज़्यादा भी बड़ा पता है भाई, फैक्टर वो है। मार्केट में फिरता है, तुम तो बच्चे हो अभी, तुम्हें क्या पता? हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। अच्छा वो इसी लाख से रुपया कमा थोड़ा रहा है, तू क्या कर रहा है? तो हाँ, बस ये चीज़। वो एग्ज़ैक्टली लाख हाँ। जो है वो आग को जो है देखो किधर ले आता है फिर। अब सीन सिमिलर यहाँ पे ये सीन है कि अब ऑब्वियसली एक बंदा कर रहा है कोई जॉब, उसको लाख मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है आप भी वो जॉब करो, आपको भी लाख ऑफ़र हो, ठीक है? हाँ, ये हर ऐसे ही है। चीज़ में है, लेकिन पेरेंट्स स्पेशली समझते हर बिगिनिंग में। हैं चीज़ नहीं, ये सिर्फ़ पेरेंट्स समझते हैं कि ये सिर्फ़ जो है आर्टिस्टिक फ़ील्ड्स में सिर्फ़ ये चीज़ है कि भाई लक चल जाएगा, तुम लक हो गए तो तुम बड़े यूट्यूबर बन जाओगे, लक चल गया तो सिंगर बन जाओगे वरना नहीं। बाकी फ़ील्ड्स में भी ये चीज़ है कि अगर मेरा कज़न कोई लाख, डेढ़ लाख कमा रहा है, तो मैं भी ज़रूरी नहीं है लाख, डेढ़ लाख कमाऊँ। हो सकता है मुझे लाख ऐसे मिले, ही उसको डेढ़ लाख मिल रहा है। टाइम के साथ-साथ बंदा हुँ, प्रोग्रेस करता है। टाइम लेकिन यहाँ वही नहीं है। देखते। ऐसे ही। अच्छा मैं थोड़ा-सा जो है वापस आता हूँ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की तरफ। तो तैयब सो यू हैव अ फुल टाइम जॉब राइट नाउ एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर जी, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। अच्छा, तो इससे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं कि हमें पाकिस्तान की जो ग्राफ़िक डिज़ाइन की इंडस्ट्री है, हुँ, ठीक है? जो जॉब मार्केट है रिलेटेड टू जस्ट पाकिस्तान एज़ ऑफ राइट नाउ, उसके बारे में जो है हुँ, ना हुँ। थोड़ा हमें एनलाइटन करो। किस तरह की इंडस्ट्री है? किस तरह की चीज़ें आपको फ़ेस करने को मिलती हैं एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, एज़ अ प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर हू इज़ फुल टाइम? और उसके बाद हुँ, जो हुँ। वो अभी कैमरा ऑन करने से पहले मतलब रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले जो मुझे स्टोरी सुना रहे थे आप, वो भी ज़रा एक बार दोबारा हो जाए। ओके। अच्छा पाकिस्तान में अगर ग्राफ़िक डिज़ाइन की आप मार्केट देखो ना तो ब्रो छोटी-मोटी कंपनीज़, लोकल कंपनीज़ में तो बड़ी मेस्ड अप है क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा ग्राफ़िक डिज़ाइनर चाहिए जो कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर तो हो, उसके साथ वो एनिमेटर भी हो, उसके साथ वो 3D आर्टिस्ट अवैध भी हो, ठीक है? उसको प्रीमियर प्रो भी आता हो, ठीक है? उसको वीडियो एडिटिंग भी आती हो, मतलब कि उनको चाहिए कि उनको एक पूरी जो क्रिएटिव की टीम है ना, वो उनको एक बंदे में, एक एक बार। ग्राफ़िक डिज़ाइनर में मिल जाए, ठीक है? हुँ, तो पाकिस्तान में तो ये सीन है। अब होता ये है कि कुछ फिर इस तरह होता है कि हम जो होते हैं, हम लोगों ने खुद इतने तजर्बे किए होते हैं कि किसी जॉब स्टार्ट करने से पहले कि हमें वीडियो एडिटिंग का भी आइडिया होता है, हमें ऑडियो हुँ, एडिटिंग का भी आइडिया होता है, थोड़ा जो है हमें एनिमेशन का भी आइडिया होता है, सॉफ्टवेयर्स का बेसिक्स का पता होता है। अब आप अगर बाहर जाएँ, आप देखें तो अब एक फ़ील्ड है ना ग्राफ़िक डिज़ाइनर में यूएक्स यूआई, तो वो बंदा सिर्फ़ यूएक्स यूआई पे काम कर रहा होगा, ठीक है? अब यूएक्स में भी 2 फ़ील्ड्स हैं यूएक्स यूआई में, एक तो है यूज़र इंटरफ़ेस और एक है यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती, यहाँ पे देखा जाता है कि एक बंदा हो अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, वीडियो का काम आ रहा है, ऑडियो का काम आ रहा है, स्टैटिक पोस्ट आ रही हैं, दूसरा वीडियो दूसरी जो होती हैं एनिमेशन आपकी। एक दफ़ा तो ये हुआ कि कोई हमारा ना एक प्रोजेक्ट है तो उसका मॉडल बना हुआ था 3D मॉडल, अब वो बना हुआ हुँ, था ऑटोकैड में, ऑटोकैड बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। हुँ, या तो वो अब 3D उसमें ना एक वॉल रिमूव करनी थी, वो थी नहीं तो मैप में पता नहीं किस तरह आ गई। अब मेरे सर कहते हैं कि ये वॉल रिमूव करनी, मैं कहा सर ये इस तरह नहीं होगी, ये जिसने बनाया है वो आपको मतलब इसमें से रिमूव करके उसका रेंडर निकाल के देगा, इस तरह हुँ, तो नहीं होगी। तो हुँ, कहता है यार ये कौन-सा काम है? हुँ, करो ऑटोकैड डाउनलोड करो, उसमें मैंने मँगवाया हुआ है, हुँ, आपका सोर्स फाइल मँगवाई हुई है, उसको ओपन करो, निकालो। मैंने कहा ठीक है सर, करते हैं कुछ। मैं 2 दिन उसके हो साथ गया। खेला, मुझे कोई नहीं समझ आई। हुँ, क्योंकि फ़ील्ड ही अच्छा बहुत तो डिफरेंट है वो। बहुत डिफरेंट है ना और वो कोई छोटा-मोटा बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है यार ऑटोकैड मैं आप जी, एक जी। कैमरामैन को ये नहीं कह सकते एक्टिंग करो, क्योंकि आपको कैमरा चलाना आता है। ठीक है? ये वो एग्ज़ैक्टली। वाली बात हो गई। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मतलब ये सीन है, पाकिस्तान का तो ये सीन है। बाहिर अगर आप जाओ अब पाकिस्तान में बहुत से लोग मैंने खुद देखे हैं क्योंकि मैं स्टार्ट में मैंने भी फ्रीलांस ही किया था, तो मतलब आपको हाँ, आइडिया हो जाता है। हुँ, तो अगर आप काम कर रहे हो ना बाहर क्लाइंट्स के साथ, फिर तो ईज़ी सीन है क्योंकि बाहर क्लाइंट आपको समझता है। क्लाइंट को पता है कि मैं मतलब मुझे किस तरह का मेरा क्या काम है, मुझे किस तरह का बंदा चाहिए।
तो हुँ, फिर आपने भी अपना जो आपका गिग है, जो आपने अपना हुँ, शोकेस किया हुआ है काम, आपने उसपे बताया हुआ है कि मैं ये काम करता हूँ। लेट्स से मैं सोशल मीडिया पोस्ट बनाता हूँ, तो आपको सोशल हुँ। मीडिया पोस्ट का ही काम आएगा। जिस तरह फिर आप स्पेसिफिक अपना आएगा। गिग को हाँ, एक्सटेंड करते जाते हो, उस तरह से फिर आपको ऑर्डर्स आते हैं। तो अगर तो फ्रीलांस में आपका काम चलता है वो तो ईज़ी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास जॉब का, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ। फ्रीलांस मैंने खुद ट्राई किया था, लेकिन उसमें आपको चाहिए ब्रो कंसिस्टेंसी कि अगर आप आज आज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये नहीं होगा कि आपको कल ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि उधर इतना कॉम्पिटिशन है कि आप एक कीवर्ड लिखोगे ना कि सोशल मीडिया पोस्ट, आपको 20,000 नीचे रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। अभी हुँ, जाके आप फाइवर पे लिखो। ठीक है? हुँ, और ऊपर जो टॉप पे आपके पहले पेज पे 10 से 20 बावे बैठे हुए हैं ना, उनके क्यू में 150 ऑर्डर होता है, ठीक है? ये तो है। तो ये तो सीन है फ्रीलांसिंग का, जो कि मैं 6 हुँ, महीने करके कर चुका हूँ। इसमें चाहिए कंसिस्टेंसी कि आपने बना लिया, आप उसको अपडेट करते रहो, देखो कि आपका कहाँ पे गैप है, उसको फिल करो। पाकिस्तानियों में सब्र नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हमसे सब हमें चाहिए कि ब्रो आज गिग बनाइए, कल परसों तक ऑर्डर आए। तो हुँ, वो आप यूट्यूब पे भी देखते हैं ना, हाउ टू गेट ऑर्डर इन 5 डेज़, 1 वीक, तो हाँ। वो हम ही लोग होते हैं। खुद ऑर्डर आ नहीं रहा होता तो खुद वीडियो बना के हम जो है ना डाल देते हैं, मैं चलो कुछ हुँ, जुगाड़ लगे। तो अगर ये सीन है फ्रीलांसिंग का। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, उसको मतलब टाइम लगाते हो, तो फिर ऑर्डर आ जाते हैं, क्योंकि लोग करते हैं फ्रीलांसिंग। हुँ, ये तो नहीं है कि ऑर्डर आते ही नहीं हैं, आ जाते अवैस हैं। को भी यही समझाता हूँ आपको मैं। मतलब हाँ, मैंने भी बड़ी अवैस को इस पे बताया हुआ है। अवैस तो माशाल्लाह फिर है भी बड़ा टैलेंटेड। तो मैंने मतलब किया कुछ टाइम, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कर रहा था ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, तो मैंने, लेकिन फ्रीलांसिंग आपके भाई को नहीं सूट की। हुँ। उसके बाद फिर ये कहाँ हुआ एक कि मैं थोड़ा-सा कट करूँ सॉरी, कहाँ-कहाँ ट्राई किया? मतलब किन-किन मैंने वेबसाइट्स हो गई फाइवर या पे ट्राई किया। हुँ, ठीक, सबसे फाइवर मुश्किल पे है वो? एक सबसे सबसे मुश्किल मुश्किल तो अपवर्क नहीं है? उसपे स सबसे मुश्किल फाइवर है, काम के लिहाज़ से, फाइवर सबसे मुश्किल इस तरह से है क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है। हर बंदा कॉम्पिटिशन बहुत है। जिसने आज एक हुँ, लोगो बनाया है ना, वो सुबह उधर गिग बना लेगा। वो ठीक मैंने है? आज ही पोस्ट बिल्कुल। फाइवर देखी पे है तो एक लड़की की। आज ही एक लड़की ने पोस्ट हुँ, लगाई हुँ, हुई थी, मैं आपका लोगो डिज़ाइन कर दूँगी और उसमें रेट पता है नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 डेज़ बिफोर हुँ, आ रहा है तो रेट लिखा हुआ है $5000 $5000 एक लोगो का, पता ख़ैर है। ठीक है। पता नहीं कौन-सा लोगो होगा ये। नहीं, आज फेसबुक पे स्क्रीनशॉट आया था। पाकिस्तानी रेट अगर होगा ना, तो आप वेबसाइट भी बनवा लेना, तो ये आपको $5 में बना देंगे। हुँ। हमारा तो हाँ, सही ये बात रेट है। है। हाँ, ठीक है। तो मतलब एक तो ये, दूसरा ये कि फाइवर हो गया। अगर हुँ, मैंने फाइवर किया, फिर मैंने अपवर्क पे भी ट्राई किया। फाइवर इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। हुँ, अपवर्क इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी देनी पड़ती है काम की, कि वो पहले तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं करते। क्योंकि प्रोफाइल मुझे बनानी याद है, पड़ती है एक। हुँ, मैं जब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से पहले ना, मुझे था थोड़ा, मैंने डाटा एंट्री और ये वो एमएस वर्ड, पावर पॉइंट वग़ैरह किया हुआ था, तो मुझे पता चला अपवर्क पे अच्छा काम मिलता है। तो वो फिर जिस तरह हर बंदे को होता है कि चलो यार थोड़ा काम करके मतलब पैसे बनाते हैं, हुँ, तो आपके भाई ने किया, तो मुझे 1-2 दफ़ा रिजेक्शन आ गई थी अपवर्क से। तो वो इस हुँ, तरह हुँ, से आपकी प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं करते जब तक आप कोई उसमें करते नहीं। अपवर्क पे ट्राई किया, फिर एक है पीपल पर आवर, उस पे भी मैंने अकाउंट हुँ। बनाया था, लेकिन वो जो भी एज़ पाकिस्तानी सच है। नहीं चला। वो पाकिस्तानी है, हिशाम सरवर का। वो उसपे भी नहीं हुआ क्योंकि वो कंसिस्टेंस नहीं था मैं बेसिकली। अगर आप हुँ, कंसिस्टेंट हो तो वो फिर आ जाता है आपको ऑर्डर। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको थोड़ा छोड़ा, मैंने कहा फिर एक अपना आपके भाई को यूट्यूब चैनल का आइडिया आया कि चलो ये करते हैं। वो भी थोड़ी देर चला, उसका ये मुझे फ़ायदा हुआ कि एक तो वीडियो एडिटिंग का जो था वो मेरा स्किल थोड़ा पॉलिश हुआ। दूसरा मुझे ये आइडिया हुआ कि क्योंकि जब आप एक अगले बंदे को एक चीज़ दिखा रहे हो, पहले आप वो खुद बना रहे हो ना, और खुद आप हुँ, एक दफ़ा नहीं बना रहे, खुद आप उसको 2-3 दफ़ा बना रहे हो, ताकि जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो पहली दफ़ा पे परफेक्ट बने। ऐसे ही है। हुँ, तो वो बिल्कुल। उससे मतलब कि मेरा जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का स्किल है, स्पेशली जो यूएक्स यूआई है ना, वो बड़ा बेहतर हुआ। फिर मैंने थोड़े लोकल काम क्लाइंट्स के साथ इंटर्नशिप्स एक तो की, कोविड के दौरान ही। जब कोविड के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, लास्ट 2 सेमेस्टर थे, तो उस टाइम काम मतलब बिल्कुल रुक ही गया था। कभी 2 महीने में किसी ने कोई काम बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो एज़ सच कोई काम नहीं था। ये था कि जो आपकी सोसाइटीज़ थी ना कॉलेज की, उधर आपका भाई चला गया था, और उन हुँ, हैले सोसाइटीज़ ने मीडिया भी बड़ा, सोसाइटी। हाँ, हैले मीडिया क्लब जो था, उस सोसाइटी ने जो है ना बड़ा, कह लो कि किरदार अदा किया इस चीज़ में, मुझे कंसिस्टेंट रखा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और जो है ना वीडियो एडिटिंग में। याद होगा आपको, हमने मुझे खुद याद मिल है। के भी वो एक
किया या था, एक वीडियो बनाई थी। तो मतलब वीडियो में मेरा उस स्पेशली वीडियो में बड़ा मेरा उसमें जो है ना पॉलिश हुआ स्किल। सही। फिर तकरीबन 2 मंथ रहते थे फाइनल जो थे हमारे फाइनल होने में, तो उस टाइम जो है ना, एक सर ने मुझे कहा कि सीवी अपनी जो भेजो। अब मैं क्या करता था, मैं जॉब के लिए अप्लाई तो कर देता था, सीवी भेज देता था अपनी। जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाते थे ना, जाता नहीं था मैं। मैं दिल ही नहीं था करता, सुस्ती और मतलब इस सुस्ती तरह और का था फ़ियर। एक क्योंकि ज़िम्मेदारी नहीं थी ना कि किस घर वाले तो कहते नहीं थे कि जो नौकरी करो, उनको था कि बच्चा अभी हुँ, तो पढ़ रहा है, ठीक हुँ, है? तो हुँ। वो तो कहते नहीं थे। तो मैं अप्लाई कर देता था, जाता नहीं था, मैं कॉल करते थे तो वो मेल आती रहती थी, मेल भी 2-4 दिन बाद मैं मेल खोल के देखता था, अच्छा कॉल आई हुई थी, अच्छा ये उन्होंने टास्क दिया हुआ था, तो ये सीन था। वो फिर जब सर ने मुझे सीवी माँगी, तो वो जब उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल की, तो मैं कहा तो चलो, सर ने सर माँगी ने कहा थी, जाएँगे। अब तो जाना पड़ना था। सर सर ने बोला जाना। अब हाँ, वो सर ने फिर डबल चेक भी किया मैसेज करके ना कि हाँ जी, गए हो? मैं कहा सर आज जाना है। अच्छा वो फिर मैं गया। बाय सर जुमा यू पढ़ मीन के वैसे ही मैं सर जो अपने थे हमारे सर अरसलान, माट वो हमारे मार्केटिंग थे, आपको आइडिया नहीं होगा। ओके, ओके। स्पेशलाइज़ेशन के जो हाँ। प्रोफ़ेसर थे आपके। स्पेशलाइज़ेशन के टीचर थे, हाँ जी। तो सर ने जी। पूछा कि हाँ जी, मैंने कहा सर मैं गया हूँ, फ्राइडे को मैं चला गया हूँ। अब मैं गया हूँ तो वो जब आपको एक फ़ियर नहीं ना होता किसी चीज़ का कि चलो हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना हुई, तो वो फिर एक बंदे हुँ, के अंदर ना एक नेचुरली एक कॉन्फिडेंस आ वो जाता है। कॉन्फिडेंस सा आ जाता है। तो वो हुँ, कॉन्फिडेंस अब मैं गया हूँ, मैंने जाके तो ईज़ी मतलब इंटरव्यू दिया मैंने अब मेरा जो जो बॉस हैं उन्होंने उनके साथ मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने ना लैपटॉप पे मेरा बिहेंस पे मैं अपना काम 2 महीने में, 3 महीने में एक आधा प्रोजेक्ट में डाल देता था, जो भी मैं बनाता था। अब हुँ, उसमें प्रॉपर वेबसाइट्स बनी हुई थी, एप्लीकेशंस थी, सोशल मीडिया की पोस्टें थी। तो वो उन्होंने ना मेरा बिहेंस ओपन किया है, उन्होंने कहा कि चलो स्टार्ट से बताना शुरू करो कि ये कब बनाया, ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया? मैं कहा सर बनाया मतलब फ्री था, कोविड में काम नहीं था तो बस मैं बनाता गया और मतलब वो कहते हैं कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं, मैं कहा नहीं ये मेरे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट है। खैर एक-एक चीज़ एक्सप्लेन की। अभी मैं वापस पहुँचा भी नहीं हूँ तो मुझे उनकी ना दोबारा कॉल आ गई कि आप मंडे से आ जाएँ। अब मैंने कहा क्या अच्छा ये तो काम सीरियस हो, तो अब मेरा तो अब दिल फिर नहीं था। मुझे फिर मैं सर तो ने जॉब मैसेज चाहना नहीं था, ये तो मुझे जॉब मिल गया। हाँ, हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हो गई है। तो मेरी खैर सिलेक्शन हो गई है। हाँ। अच्छा तो वो अब मेरे सर ने मुझे पूछा कि इंटरव्यू हो गया तो क्या बना? मैंने फिर उनको बताया सर उन्होंने कहा मंडे से आ जाना, तो सर ने कहा तूने मंडे को जाना है, क्लासेस की टेंशन हुँ, नहीं हुँ, लेनी क्योंकि क्लासेस ईज़ी सीन है क्योंकि हुँ, था भी आखिरी सेमेस्टर था। उन्होंने कहा कि क्लासेस की टेंशन नहीं लेनी। मैं कहा ओके। अब ये सीन था इधर कंपनी में मैंने बताया कि मेरे अभी 2 रहते हैं, तो मैं जो है ना अभी मेरी क्लास है। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप थोड़ा लेट आ जाना करना। अब हाँ, हाँ। 10 बजे टाइम था तो मैं जाता था 12 बजे, ठीक है? और उधर हुँ। मैंने बोला हुआ था कि मैं जॉब पे जाता हूँ, अब अगर ये कोई वीडियो देख लेगा तो मैं फँस जाऊँगा। तो अब मैं सोता था देख 11 लिया बजे तक, देख ठीक लिया है, सबने। क्लासेस हाँ, क्लासेस क्लासेस मिस क्लासेस फ़ारिग मैं स्किप जाता फ़ारग रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस थी शर्म वाले काम। क्लासेस होती थी 9 से लेके 11-12 बजे तक, ठीक है? तो मैं सोता था 10-11 बजे तक सुकून से, कभी कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट हुआ तो चले गए, प्रेज़ेंटेशन हुई तो। नॉर्मली सोए, उठे आराम से 11 बजे जाके 12 बजे जॉब पे बैठ तो फिर मतलब जब हुँ, आपका अ, हेलो, अभी भाई को तैयब? पता नहीं चला, अभी भाई को पता चलेगा फिर बताएगा। ये क्या सीन हुआ है? भैया बोलते-बोलते अचानक चुप हो गए। नेट का इश्यू हो गया होगा। आवाज़ नहीं आ रही। आ गए वापस। यू आर बैक। हेलो, आवाज़ आ रही है तैयब? या हाँ, ओके। ओके, ओके। हाँ, तो कंटिन्यू, वो कंटिन्यू। ओके। तो जब आपको वो जब प्रॉपर टाइम स्टार्ट हुआ 10 से लेके 6 बजे वाला तो फिर थोड़ा मुश्किल हुई, घबराहट हुई, गर्मी भी थी। हुँ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। मेरा जॉब में एक्सपीरियंस ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया ना कि अगर आपको सारी चीज़ों का आइडिया है, आप मल्टीटास्क कर सकते हो, फिर तो आपके लिए बेस्ट है पाकिस्तानी। बड़ी कंपनीज़ में अभी ये बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी हो तो उसका फिर थोड़ा सीन डिफरेंट होगा क्योंकि अच्छा वो एक क्या प्रॉपर सीन है इसमें, टीम क्या होती कहते है। हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, जी, वो चाह रहे हैं कि हम इस जी। चीज़ में जॉब करें।
और इसको लॉन्ग टर्म लेके हुँ, चलें, मतलब इसी को ही अपनी मतलब रोज़ी-रोटी बनानी, ठीक है? वेयर शुड हुँ। दे तो स्टार्ट? हाँ, तो या उनको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और क्या इस चीज़ का फ्यूचर है? उनको कंटिन्यू रखना चाहिए या किसी और चीज़ में ही जाएँ? नहीं, मतलब एक किस्म फ्यूचर का एक जो है कोई ना। एक ऐसा जी, जी। बंदा कर सकता है ये वाली जॉब जो मैरिड हो, क्या वो ब जॉब कर सकता है? मैरिड इन द सेंस के क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ हाँ, जाएगी, तो उसने फिर उन्होंने उसने कोई ऐसा फैमिली काम करना चलानी है है, कि उसने फैमिली फैमिली चलानी है, चलानी है। ठीक है। अच्छा देखिए ना, काम कोई भी है ना, मेरा तो था पैशन, मुझे तो शौक था कि मैं हुँ। मेरा स्टार्ट बड़ा था कि मुझे कोई किसी ने कहा नहीं आगे करो। तो मैंने जब पीसी लिया था ना अपना 2014-15 में, तो उसमें ना फ़ोटोशॉप आया था साथ खुद ही। ठीक है? अच्छा, तो वो फ़ोटोशॉप वो खोल के तो फिर वो पंगे लेने वाली आदत थी, वो फ़ोटोशॉप खोल के तो उसको मतलब चलाना, फिर उसको देखना कि इसमें क्या हो रहा है, पिक्चर्स एडिट करना। खुद मुझे याद है मैंने जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा बैकग्राउंड रिमूव किया था ना, तो मुझे पता नहीं वो क्या ही फ़ील आई थी। पता नहीं मैं यस, 2 दिन एग्ज़ैक्टली। मैं चाँद पे था, ठीक है? तो मेरा तो यस, इस तरह से स्टार्ट हुआ था। अपुन फिर मतलब भगवान। इंट्रोड्यूस हाँ तस्वीर जी। लेनी है दरवाज़े के साथ, लगा पीछे देनी है दीवार। आय हाय पीछे हाय! हाँ। शेर लगाना है और फिर शेर लगाना ऊपर है। फेसबुक पे कैप्शन डालनी है कि शेरा नाल शेर ही चंगे लगदे ने। वो मतलब बड़ा कूल हाँ, सीन था ना वो। तो मेरा तो इस तरह से स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये है कि बेस्ट। मतलब इंडस्ट्री अच्छी है, इसमें फ्यूचर है, बिल्कुल है हुँ, क्योंकि हर बिज़नेस जो भी बिज़नेस है, जो भी कोई आप कह लें इवन नॉन बिज़नेस जो हैं ऑर्गनाइज़ेशंस उनको ग्राफ़िक्स तो चाहिए। और जैसे आप देख हुँ, रहे हैं कि आगे डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, तो ग्राफ़िक्स तो चाहिए ही चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि अब एआई आ गया तो वो आप आके तो आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा, एआई आपकी जॉब नहीं रिप्लेस करेगा, जो बंदा एआई यूज़ करता है ना, वो आपकी जॉब रिप्लेस कर सकता है। हाँ, तो ये चीज़ हुँ। आपने अंडरस्टैंड करनी है। थोड़ा-सा तो एआई इलैबोरेट करना कि मतलब एआई यूज़ जो कर सकता है वो मतलब थोड़ा-सा इलैबोरेट करना है इस चीज़ को। मतलब ये है कि अब लोग ये कहते हैं कि एआई एक सॉफ्टवेयर आ गया ना, हाँ। तो मतलब आप उसको एक कमांड दे रहे हो, तो वो आपको एक चीज़ बना के दे रहा है, जो कि आप लेट्स से 1 घंटे में बनाओगे। तो हुँ, लोगों का ये माइंडसेट बन गया कि अब लेट्स से मिड जर्नी आ गया, तो वो क्या करता है कि वो एआई जनरेटेड इमेजेस बना देता है। मतलब हाँ, आपको एक पिक्चर चाहिए, एक लड़का खड़ा है माउंटेन के सामने, उसके साथ उसके पास एक कुत्ता है। या इसको और सिम्प्लीफाई करते हैं कि आपको एक पिज़्ज़े की पिक्चर चाहिए, पिज़्ज़ा पड़ा है और उसके ऊपर उसके जो स्लाइसेस हैं वो गिर रहे हैं, इस तरह का आपको कुछ चाहिए, आपने एक बैनर बनाना है, ठीक है? उसपे ठीक। आपको रिसर्च करेंगे, आपको घंटा लग जाएगा या फिर कोई फ़ोटो एडिटर है, तो वो उसको स्क्रैच से खुद बना लेगा, ठीक है? मिड हुँ, जर्नी पे आप जाके लिखोगे कि मुझे ये पिक्चर चाहिए, वो आपको पिक्चर जनरेट करके दे देगा, ठीक है? हुँ। तो अब मिड मिनट के जर्नी अंदर-अंदर। अब ये ठीक है, अब एक बंदा है जो कि रेस्टोरेंट का ओनर है, ठीक है? अब वो बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर खुद तो नहीं ना बैठ के तो वो एआई से उसको डिज़ाइन को बना लेगा, रखेगा तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही। अब जो वो आगे ग्राफिक हुँ, डिज़ाइनर है, वो मिड जर्नी यूज़ करे, इमेज जनरेट करे, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के आपको बना दे, तो वो बंदा आपकी जॉब रिप्लेस कर रहा है। ये जो ऑफ़िस एआई ऑफ़िस वाले टूल है सुन लो। वो आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा। तो ये लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों हाँ, मिसकंसेप्शन आ गई है। और दूसरी बात ये है कि कभी-कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एआई को समझ नहीं आती, ठीक है? हाँ, हाँ, वो आपको हाँ। आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा, उसको एंड तक आपने खुद अच्छा, लेके जाना है अपनी स्किल से। हाँ, चलो आप हाँ, पिज़्ज़े अब वाली एग्ज़ाम्पल टोटली ले लो, आप पिज़्ज़े वाली हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ। ले लो, आप चाहते हो कि चीज़ ऐसे ना गिर रही हो। वो आपको पिज़्ज़े का स्लाइस जी। दे देता है, लेकिन फ़र्ज़ करो उसमें चीज़ नहीं हुँ, गिर रही जितनी आप चाह रहे हो। हुँ, अब आपको स्किल हाँ, आती है तो आप उसको और प्यारा भी कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही है, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। हुँ। तो तो वो आप चीज़ ज़्यादा 100% तो बिकेगी। उसपे नहीं कर सकते, रिलाय हाँ, नहीं कर ऑब्वियसली। सकते एआई हाँ, पे। कभी भी नहीं कर सकते। हाँ जी, तो अनलेस अब अनलेस एक और ये अंटिल चीज़ आप टोनी स्टार्क और आपके पास जारविस हो, हाँ, आपके तो पास जारविस हो, ये है। वो फिर मैं नहीं कुछ हाँ, कह सकता। हाँ जी। तो चलो ठीक है, लेट हिम कंटिन्यू। अच्छा, तो हाँ, आपका वो सवाल था कि इसमें हाँ, इसमें फ्यूचर तो हुँ, है, बिल्कुल है। क्योंकि वही मैंने आपको बताया इसमें मार्केट है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो वो जितनी भी कैम्पेन्स चलती हैं, वो सारी एक तो आपकी 2D जो स्टैटिक पोस्ट होती हैं, उसके बाद जो एनिमेशंस होती हैं, ठीक है? तो हुँ, इसमें स्टार्ट इस तरह से होता है कि आपको सारा कुछ फ्री पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे, यूडेमी पे फ्री कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, तो मैंने खुद कुछ कोर्सेज़ लिए। पाकिस्तान के कुछ मशहूर एक तो हैं जीएफएक्स मेंटोर सबको पता होगा। उनके हुँ, कोर्सेज़ आपको उर्दू में फ्री मिल रहे हैं। करना आपने ये है कि आपने वीडियो देखनी है यूट्यूब से, आप वीडियो देखो और वही चीज़ आप
प्रैक्टिस करो, बनाना ठीक है? कोशिश करें, बेसिकली हाँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हाँ, सारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे आप, फिर आप इंस्पिरेशन लेके 4 इंस्पिरेशन लेके एक अपनी चीज़ बनाओगे, ठीक है? उसके बाद ये होता है कि जो मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जाते हैं या तो आपको कुछ जॉब मिल रही है तो आप जॉब स्टार्ट कर लो क्योंकि ये भी एक आपकी लर्निंग ही होती है, जो आपकी जॉब हुँ, होती है ना बेसिकली। तो वो मतलब आपको एक तो बताते हैं कि आपको समझ आती है कि आपने वर्क प्लेस पे बैठ के किस तरह से काम अब मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आज मेरा जो स्किल है, वो आज से 9 माह पहले नहीं था क्योंकि मुझे ये नहीं था पता कि मार्केट में क्या चल रहा है और उनको क्या हुँ। चाहिए। वो तो मैं इधर आया, मैंने काम किया तो मुझे समझ आई ना। तो इसी तरह है कि अगर आप और दूसरा ये कि जिस तरह से होता है ना कि अ, सॉरी नो, नो, नो वरीज़, टेक योर टाइम। शोर नहीं, यहाँ पे शोर नहीं आ रहा। नहीं आ डिस्कॉर्ड रहा भाई, कोई नहीं इश्यू आ नहीं। अच्छा मुझे आ रहा है डिस्कॉर्ड नहीं ज़िंदाबाद। मैं कहा शायद नहीं, नहीं, अच्छा नॉइज़ रिडक्शन नहीं मैं कहा शायद वो मेरी आवाज़ में ना आ जाए। अच्छा, नहीं, नहीं। कहाँ था मैं? हाँ, तो मतलब मैं जब जॉब में आया तो मुझे पता चला कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा था, फिर उस ट्रेंड के साथ मैं आ गया। तो इंटर्नशिप या कोई जॉब देखें, उस 3 माह के बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो आपको कोर्सेज़ वगैरह करवा देते हैं, तो आप मतलब हुँ, जब कोर्स करें, अपना स्किल एनहांस करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो मैंने देखी है, वो ये होती है कि आपका एक तो पोर्टफोलियो हो, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, क्योंकि वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है, जो आपने क्लाइंट को देना होता है। और उसके साथ एक आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो, जिसके ऊपर आपकी मतलब वो एक कम्युनिटी हो, तो उससे आपको मतलब बहुत हेल्प मिलती है। बहुत ज़्यादा हेल्प हुँ, मिलती है लोग क्योंकि आपका काम देखते हैं मुझे खुद कुछ लोगों ने खुद आके अप्रोच किया था बिहेंस पर काम दे के, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि मैं डिग्री कर रहा था उस टाइम। तो मतलब ये चीज़ है, इस तरह से आप इस फ़ील्ड को कर सकते हो कैरी ऑन। यानी स बेसिकली फ़ोकस जो है वो स्टार्ट में स्किल पे रखा जाए और जो है हुँ, इतना ज़्यादा स्किल जो है ना इसमें आउटपुट पे इतना फ़ोकस ना रखें कि अभी से करूँगा, नहीं कमाऊँगा, पैसे करूँगा। ज़्यादा फ़ोकस रखें स्किल पे और अपने आप को इम्प्रूव करने में ताकि आप उस लेवल तक पहुँच बिल्कुल, सको। बिल्कुल। जब आप अपना स्किल पॉलिश करें ठीक है, और जब आपको खुद को एक चीज़ पसंद आ जाए ना, फिर आप उसको हुँ, डिस्प्ले पे रखेंगे, देखेंगे दूसरे लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती। फिर उसके ऊपर जो आपको क्रिटिसिज़्म जो आपको उस पे सजेशन किसी की मिलती है, आप वो करें। बेहतर बनाएँ, जितना बेहतर हो सकता है उतना उसको बनाएँ। अच्छा हुँ। और इनकी क्या पैकेजेज़ होते हैं? बिगिनर्स के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए क्या पैकेजेज़ होते हैं इन लोगों के? मतलब पाकिस्तान में इन अच्छी पे मिलती है या बाहर ही बंदा जाए अगर करना है तो? यार मैंने आपको स्टार्ट में बताया अगर तो आप फ्रीलांसर हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो, फिर तो आपकी लाइफ़ सेट है क्योंकि आपको गोरा कर रहा है, अप्रोच कर रहा है और वो आपको एक तो समझ भी रहा है, आपको जानवर नहीं समझ रहा, आपको इंसान समझ के आपसे काम ले रहा है, ठीक है? और दूसरा आपको डॉलर आ वो रहे पे हैं। भी डॉलर आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर तो आप फ्रीलांसर हो फिर तो काम ओके है। हुँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो मतलब जो लोकल कंपनीज़ हैं उनमें ये है कि आप सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं हो, आप 5 इन 1 हो, 6 इन 1 हो, आप सारा काम कर रहे हो। और हुँ, हुँ, स्टार्टिंग जो नॉर्मल होती है ना एक कह लो कि बैंक में आप जॉब करते हो या आप हुँ, कोई भी छोटी-मोटी जॉब स्टार्ट करते हो, उससे कह लो कि 5 टू 10 के ऊपर हो जाए, इतना ही होता है मार्जिन इससे ज़्यादा नहीं होता। हुँ। जैसे-जैसे आप काम करते हो, आपका वो एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसी तरह आप सीनियर होते हाँ, हो, तो वो वो तो फिर ठीक है। हुँ। और अगर आप थोड़ा एनिमेशन या वीडियो की तरफ चले जाते हो, तो वो फिर उससे भी ज़्यादा होती है, हाई पेइंग होती है। सही, नाइस। सही। ये तो माशाल्लाह बड़ा एक्सटेंसिव जो है ना हुँ, आपने एक्सप्लेन कर दिया है सारी ग्राफ़िक डिज़ाइन की इंडस्ट्री को हुँ, बेसिकली हुँ। फ्रीलांस से लेके स्टीरियोटाइप्स जो है तोड़ दिए। हाँ, हुँ, 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 हुँ। काफ़ी हद तक जो है आपने जो है हाँ। मिसकंसेप्शंस बनी होती हैं लोगों के ज़हन में, वो भी आपने जो है हुँ, क्लियर हुँ। कर दिया। ठीक हुँ, है, हुँ। ये वाला सेक्शन जो है ना अब हम करते हैं साइड पे। अब हम थोड़ा आते हैं स्टोरी टाइम की तरफ। अभी वो मेरे ज़हन में अचानक आया कि वो क्लाइंट वाली आपकी एक स्टोरी थी ख़ैर से। तो इसी ओह! सेक्शन में वो जो है ना वो रह गई है वो स्टोरी आप एक बार सुना दो कि अगर आपको कोई अछूते क्लाइंट्स मिलते हैं, वो किस तरह के होते हैं, क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा वो क्लाइंट नहीं था, वो हमने मतलब एक लड़का खुद रखा, अभी भी काम कर रहा है था कि एक इंटरनेशनल कैम्पेन थी, तो उसके लिए हमने ना उसको हायर किया फ्रीलांस प्रोजेक्ट ही कि ठीक हमने है। जो है ना इसको काम करवाना है।
हमारा जो था उसको हुँ, मतलब इंटरनेशनल का इतना आइडिया नहीं था, तो वो लड़का नया आया। अब हुँ, वो ना कहता है हमें कि मैंने उसने मुझे बोला एक डिज़ाइन बनाना है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो इसका ना एक आप पोस्ट बना दें। मैंने कहा ओके। हुँ, मुझे जितनी समझ थी उस हिसाब से मैं, क्योंकि उसने मतलब ये बोला कि 2 बेड अप रूम है, और फिर मुझे जितना प्रोजेक्ट का आइडिया था मैंने उसपे बेड का ये डाल के, वो डाल के, अब मैंने उसको साथ-साथ भेज के उससे रिवीजन भी ली है। उसने बोला इधर ये कर दें, वो कर दें। अपने बॉस से मैंने डिज़ाइन अप्रूव करा के मैंने भेज दी। अब वो हुँ, डिज़ाइन लेके जब नेक्स्ट हमारी मीटिंग थी हमारे डायरेक्टर के साथ, तो वो हम बैठे हैं, वो लैपटॉप पे डिज़ाइन ओपन करके तो वो सर को ऐसे करके ना कहता है, "सर ये देखें, इस डिज़ाइन में ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे है, इस ये देख के कौन परचेज़ करेगा?" मेरा जो डिज़ाइनर है उसको मैं कहता हूँ कि उसको मैं एक डिज़ाइन देता हूँ, उसको कहता हूँ ये बेहतर बना दो, और वो उसको बेहतर बना देता है। अब मैं बैठा हूँ, मेरे सर बैठे हैं, हम दोनों एक-दूसरे का मुँह देख के कह रहे हैं कि ये कौन-सा क्लाइंट ब्रीफ है कि इसको बेहतर बना दो। उसको हमने समझाया कि सर होता है इस तरह कि आपको एक चीज़ चाहिए होती है, आप अपनी स्पेसिफ़िकेशन बताते हो, आपको जो चीज़ बेहतर लग रही है वो शायद हमें ना लगे, या हमें जो हुँ, चीज़ बेहतर लग रही है वो आपको ना लगे। तो मतलब हुँ। हर बंदे की पसंद-नापसंद अपनी है। लेकिन उन भाई साहब को ये चीज़ समझ नहीं आई। वो उन भाई साहब को हम बैठ के डिस्कशन कर रहे होते थे कि अच्छा डिज़ाइन इस तरह से हो, उस तरह से हो। नहीं, हुँ, उनको मेरा जो बेहतर ग्राफ़िक बना डिज़ाइनर दो। है उसको मैं बोलता हूँ कि इसको बेहतर बना दो, वो उसको 10 एक्स बेटर बना देता है। भाई बेहतर फि बना दो। फिर उसका छू हाँ, तो उसका हमने फिर सोचना, हाँ, उसके ऊपर वो हैरी पॉटर वाला मंत्र पढ़ के हाँ, मारो, वो बेहतर बना दो। वो बेहतर हमसे बना तो दो। नहीं हुआ। फिर हमने फिर उन भाई साहब को इस तरह से उनको हैंडल किया कि हमने कहा सर आपको जो चीज़ चाहिए ना, आप हमें वो चीज़ दें। वो हुँ, इंटरनेट पे इंस्पिरेशन पड़ी होती है ना, आपका कंपैटिटर क्या कर ऑब्वियसली रहा है? और हाँ। एक तो इनको ये है, आपका जो कंपैटिटर है ना वो ये कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो अच्छा नहीं, बाज़ एक जो इनको औक़ात ये चीज़। भी होता है काम में कि वो हुँ, हुँ। डिमांड कर लेते हैं, लेकिन बताते नहीं है क्या हुँ, हुँ। चाहिए। हमेशा इस हुँ, तरह के हुँ। काम में मेरे मुताबिक ये मानना है कि सैंपल देना ज़रूरी है कि यार स हमें इससे बिल्कुल। मिलते-जुलता है या ऐसे इससे ही अच्छा है, चाहिए। ये ऐसे ही है। होगा तो आपको आप नहीं, बना सकेंगे। स्पेसिफिकली बताना होता है ना, मतलब हाँ, क्रिएटिव बंदा भी उस तरह से तो हाँ। नहीं, आपका दिमाग थोड़ी पढ़ हाँ, सकता है, टेलीपैथी थोड़ी कर ऐसे सकता ही है है। ऑब्वियसली। ना, ऐसे ही है ना। नहीं, इनको ये समझ नहीं आती, ना कोई क्लाइंट ब्रीफ होता है, कभी क्योंकि जो क्लाइंट ब्रीफ होता है ना, प्रॉपर अगर आप देखें, तो वो ऊपर लिखा होता है कि अच्छा एक तो मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर नीचे उन्होंने ये भी लिखा होता है कि अब लेट्स से किसी को किसी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए किसी को चाहिए, तो वो साथ लिखे कि मुझे कोका कोला जैसा लोगो चाहिए, कि हुँ, टेक्स्ट हुँ, में लिखा हो नेम, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? वो आपके ज़हन में एक इंस्पिरेशन आ गई ना कि अच्छा इस तरह का चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो बस कह रहे थे कि इसको बेहतर बना दो। उसका भाई साहब का हमने फिर ये सॉल्यूशन निकाला कि सर आपको जो चीज़ चाहिए ना, वो आप हमें दें, हम आपको उससे बेहतर उसको डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है? हुँ, यू हैव टू स्पीक देयर दूसरा ये लैंग्वेज। कि जी, तो दूसरा ये कि इन लोगों को बड़ी टेंशन होती है कि ये रियल एस्टेट है ना, तो रियल एस्टेट में एक बंदा अगर काम कर रहा है, तो इनको होता है कि हमारा कंपेटिटर ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? ये हुँ, चीज़ नहीं समझ आती कि जो कंपेटिटर कर रहा है, अगर आप भी वो करना स्टार्ट कर दोगे, तो तो आप डिफरेंस क्या कंपेटिटर है? के लेवल पे तो आ जाओगे, लेवल तक तो आ जाओगे, ऊपर नहीं हुँ, जाओगे। अगर आप बिल्कुल। सेम उसके वाला काम हाँ, करोगे, ये नहीं इनको समझ आती, ठीक है? और वो कंपेटिटर हुँ, के लेवल तक आने तक भी आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि वो कंपेटिटर पता नहीं कब से काम कर रहा है और आप अभी उसको छापना स्टार्ट एग्ज़ैक्टली। कर रहे हो। तो बस ये कुछ है मसले हैं फील्ड के, जो कि जिनमें हम थोड़ी मतलब स्ट्रगल करते हैं। बहरहाल ये भाई साहब अच्छे थे, हुँ, इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ये हर फ़ील्ड में ऐसा है या सिर्फ़ इसी में इस तरह का मेरे चल रहा ख़्याल है? से हर फ़ील्ड में ऐसा हर ही फ़ील्ड है, में ही इस पे ऐसा है ना? क्लाइंट के मेरे साथ जब ख़्याल आप से डीलिंग हर करो ना, फील्ड में ऐसे ही है। हर आपको क्योंकि इस वो तरह के क्लाइंट जो हर जगह क्रिएटिव मिलते हैं। बंदा, हुँ, हाँ, क्रिएटिव बंदा उनको लगता है कि ये कोई जिन-भूत है। अब मैं बैठा होता हूँ, मुझे कोई बंदा काम बोलता है ना, मैं काम कर रहा होता हूँ, जॉब पे नहीं वैसे भी, तो वो आधे घंटे बाद आ जाएँगे, पूछेंगे, "हाँ जी, क्या हाँ, बना?" ये बड़ा गुस्सा चढ़ता है। काम ओहो! काम हो 2 घंटे का, वो उनको लगता है कि हमने कुछ छू मंतर उस पे कोई जादू करना है और वो काम हो जाना है। तो नहीं, बस टाइम ये टाइम भी लोगों खुद को जो है देते ना, हैं। टाइम भी खुद देते हैं, यू हैव 24 हॉर्स बनाओ। घंटा गुज़रा नहीं हाँ, होता, हाँ जी, कितनी बन गई? हाँ, नहीं बस बनी। ये कुछ मसले जाओ। हैं। जी, ये बहुत रोल है। ये ना फिर जो क्रिएटर होता है ना, जो बना रहा होता है, उसका भी ना मतलब हुँ, दिल आज़ारी होती है और वो फिर उसका दिल उठ जाता है उस चीज़ से। दिल नहीं करता फिर बनाने दिल का। नहीं करता ऐसे बनाने ही का, है, यार जिस ऐसे ही नहीं है। चीज़ मैं में नहीं फिर उनको बनाता। पैशन प्रेशर आ ना जाता है हो, ना। हाँ, और जिस चीज़ में पैशन ना हो, फिर उसमें वो एफ़र्ट नहीं रहती।
ऑब्वियसली वो आपने उस ऐसे पे जो है 24 ना आवर्स दिए हैं, किसी वजह से दिए हैं। उसने अगर 24 आवर्स हाँ जी। डिमांड किए, किसी वजह से डिमांड किया कि यार मैं हुँ, 24 घंटे में सही है। बना के दे दूँगा, और इस हाँ। 24 घंटे में बना के देने का मतलब ये भी नहीं होता कि 24 घंटे मैं कंप्यूटर के आगे ही बैठा हूँ और बना रहा हूँ। हुँ, उसके हुँ। हाँ, अंदर मतलब हाँ जी। उसमें टाइम उसको रेस्ट का चाहिए, सोचना है। कभी-कभी ऐसे होता है मैं बना रहा अच्छा। होता हूँ, जब सोने लगता हूँ ना तब मुझे आइडिया आता है, ओए यार मैं हुँ, हुँ। वीडियो में तो ये भी कर सकता हूँ। फिर मैं फौरन उठ के हाँ, कंप्यूटर चला के सही एडिट है। करके फिर बैग में लेटता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती ऐसे हैं। ये नहीं है भाई अब घंटे बाद कभी-कभी बन ऐसा गई। होता है। हुँ। इंस्पिरेशन कम्स एट एनी टाइम। हाँ, इंस्पिरेशन ब्रो कम्स एट इस एनी तरह टाइम। होता है, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ होता है। अब एक डिज़ाइन आपने बनाना है ना, तो ऐसा भी होता है कि लेट्स से आपके पास 24 घंटे या 12 घंटे तो आप सोचते रहोगे कि मैंने करना क्या है, ठीक है? और हाँ। फिर ऊपर से हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी होती है कि काम जब तक एंड डेडलाइन ही ना आ जाती, हमने उठ के काम नहीं करना, ठीक है? तो वो एक तो वो फैक्टर क्रिएटिव आ गया पीपल उसमें। प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक उसमें वो फैक्टर आ गया। लेकिन ये है कि जब आपके सबसे डिज़ाइन का मैं समझता हूँ कि 70 टू 80% आपके पीछे ना जो थॉट प्रोसेस है ना डिज़ाइन का वो होता है। सॉफ्टवेयर तो आपको आता है। एग्ज़ैक्टली। आप एक डिज़ाइन ओपन करके उसको छाप तो वो आप 10 मिनट में सकते हो। मेन आइडिया चीज़ ये है कि मैटर्स। उसके ऊपर थॉट प्रोसेस क्या है, आपका आइडिया क्या है, ठीक है? जो इंस्पिरेशन है आपकी, आपने उसको एक नए तरीके से बना के पेश करना है। ये बेसिकली इसका मकसद है। तो बस हुँ। हुँ। वो उसपे कभी-कभी पूरा-पूरा दिन सोचते ही गुज़र जाता है। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। ये होता है, हाँ। जेम्स जेम्स ब्रो यू आर ड्रॉपिंग जेम्स राइट नाउ। बहुत ज़्यादा वैल्यू की बातें कर रहे हैं आप और ये अच्छा पॉइंट था, जो यस। आइडिया वाला पॉइंट था ना। आगे चलें या एनीवन वुड लाइक टू ऐड इनटू दिस सेक्शन? चलो री-ऐड, मूव आगे ऑन। चलिए। आगे चल नाइस एडिशन। अच्छा, चंद अरसा माशाल्लाह कुछ अरसे पहले तैयब यू वर कमिंग एट माय हाउस फेयरली रेगुलरली और एक बार हम हाँ, जो है जिम ठुके नहीं जा थे रहे तुम थे लोग? और हम ठुके थे। तो चुके। वो वाली जो स्टोरी है ना जो हम कमाल का ठुके थे। समहाउ मुझे कुछ नहीं हुआ यस ब्रो। लेकिन तैयब का जो है बेचारे का पैर जो है इतना ज़्यादा हाँ, सूज मैंने गया था सुना और था उस पे ज़्यादा इतना इश्यू ज़्यादा हुआ हुआ था। था। हुँ, सो लेट्स हुँ, काइंड ऑफ रिकैप दैट स्टोरी अ लिटिल बिट कि भाईजान वो क्या हुआ हमारे साथ और किस तरह हम जो है ना लगे हैं। हुँ। श्योर, श्योर। अच्छा आपके भाई को ना आया जिम स्टार्ट करने का ना, तो हुँ। जब जिम का नाम आता है तो पहला बंदा जो ज़हन में आता है वो अवैस ही है। अवैस। मैंने उसको बोला कि जो है ना ब्रो उसकी जिम स्टार्ट करनी है, तो ब्रो ने बोला मसला ही नहीं है, आ जाओ जब आप आओ आजा। हम कर लेंगे। ओके, हाँ। तो मैंने कहा चलो 1 महीना थोड़ा-सा करता मैं हूँ। कट करूँ? अच्छा, ये ब्रो ऐसा है, हाँ। कहता है कि फीस भी मैं दे दूँगा, बस जिम आ जाओ। अच्छा, पता है क्या थोड़ा-सा ना मेरे अंदर वो एम्पैथेटिक फीलिंग जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से वैसे ही बहुत ज़्यादा है कि मतलब मैं ना दूसरे के शूज़ में अच्छा। अपने आप को फुट फिट करके ना देख लेता हूँ कि वो क्या फ़ील कर रहा है। हुँ, हुँ। तो अक्सर जब यस, लोग यस। मुझे इस तरह से मैसेज करते हैं ना कि यार फिट होना है या जिम करा दो या इस हुँ, तरह, तो हुँ। मुझे वो अपनी ना डिप्रेशन वाला अपना टाइम टाइम याद याद आ आता है जाता कि मतलब हाँ, कि है। हुँ, हुँ। बंदा जो है ना शायद बड़े लो मेंटल लेवल में जा रहा है। तो इसको उसको इसको एपि ऐसे। इसको एपिसोड 1 और 2 और 3 याद आती है। हाँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ना मतलब इस बंदे को उस दलदल से निकालने के लिए अगर मेरे पास एक नॉलेज है, अगर मेरे पास एक टूल हुँ, सेट है, तो मैं इस बंदे को देता हूँ और यूजुअली मैं हर किसी को फ्रीली इनवाइट नहीं करता। मुझे बंदों का हुँ, पता होता है, कहता मैं यही हूँ कि भाईजान आ जाओ। लेकिन फुली मैं उसको बंदे को कहता हूँ कि भाई जो मुझे पता होता है आ जाएगा। अब तैयब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयब को बहुत अरसे से जानता हूँ, ठीक है? जब तैयब ने मुझे ये कहा तो मुझे पता है कि भाई ये बंदा वो है जो आज नहीं तो कल एक्शन लेने वाला और इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा है। तो अगर हुँ। इसको मैं थोड़े से अरसे में इसके ऊपर मेहनत कर दूँगा, ठीक है, तो ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और अपने आप को जो है ना खुद ही सेट कर लेगा। अपने जिम में जाके कहीं न कहीं खुद सेट हो जाएगा, ठीक है? और उस नॉलेज जो मैं इसको दूँगा उसको जो है वो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेगा अपने तरीके से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब तुमने कहा था ना कि जिम आना है, तो मैंने यही कहा कि भाई मेरे साथ एक मसला है, मैं अपना टाइम आगे पीछे नहीं कर सकता। मेरे साथ टाइम मैच कर लो, आई विल गिव यू ऑल द नॉलेज आई हैव। दैट्स व्हाट ही डिड। जॉब के बाद ठीक है, सुबह 10 बजे जॉब पे जा रहा है अगला, 6 बजे वहाँ से फारिग हो रहा है। उसके बाद बंदा जो है आधे घंटे की बाइक ड्राइव करके मेरे घर आ रहा है और वहाँ से साथ हम डायरेक्ट जो है चेंज करके जिम जा रहे हैं। ये वाला सीन था। तो कुछ सीख अवैस, कुछ सीख। तूने जॉब क्या शुरू कर दी थी? सारी बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी भाई ने। भाई जॉब कर रहा हूँ मैं, जॉब कर रहा हूँ। कोई से बात करो यार, जॉब कर रहा हूँ मैं, जॉब पे चले जाना है भाई। भाई मेरा जो है बहुत
टफ सीन था। नाइट के टाइम जो है ना 9 घंटे की ड्यूटी वो बंदा करे तो फिर पता चलता है। एनीवेज़ वी विल गो अच्छा बैक टू कंटिन्यू करनी है पय्यर तूने वाला अब? जिम स्टोरी। कंटिन्यू करनी है? नहीं, उसके उसकी स्टोरी इन द नेक्स्ट एपिसोड, ओके। इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ तो बॉस कंटिन्यू। वो मतलब जिम 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 का शौक पड़ा, तो जिम उसने बता दिया, मैंने स्टार्ट की, इस तरह से हम स्टार्ट हो गए। अब एक दिन मैं आया हूँ तो वैसे कहता है कि ड्राइवर नहीं है, तो नॉर्मली हम ड्राइवर के साथ, गर्मी होती थी तो हम आराम से चिल करके गाड़ी में बैठ के चले जाते थे। उस दिन ड्राइवर साहब नहीं थे, एक और कसूरी उस दिन ड्राइवर हमारी था। या लिखी हुई थी, ठीक है ड्राइवर पे डाल दो ना। तो हुँ। मैंने कहा ओके ब्रो, कोई मसला नहीं, बाइक है ना, चलते हैं। तो अब आपके बाइक की हेडलाइट उस उन दिनों में नॉट वर्किंग, ठीक है। अब वो हम बाइक की जा रहे हैं, हालत ऐसी हमारा नहीं थी कि 2 बंदे बैठे हैं लेकिन बैठ गए थे हम। वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इसके बाद। अब हम या अपने वही रूट है हमारा, वही गलियाँ, हमारी दोस्त गलियाँ, हम उनमें आराम सुकून से अपनी गुफ्तगू करते हुए जा रहे हैं, चिल सीन है। क्या हुआ है कोई समझ नहीं आई, अचानक से ना सामने मुझे 2 सेकंड का वक़्त टाइम मिला है, ये पहचानने में कि आगे से कोई चीज़ आ रही है। अब 2 सेकंड हुँ, में आपका बाइक कितना ही कोई कर ले, मैंने थोड़ा-सा बाइक को साइड पे करने की ट्राई की है। जो मैंने साइड पे करने की ट्राई किया ना, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि बाइक का सेंटर, मेरी बाइक का सेंटर उसकी 1 टू 5 का टायर मेरी टाँग पे आके लगा है, और मेरी ओह! ही बाइक ने मेरी टाँग छील दी। ओह, नीचे ओह, गिरे हैं ओह! हम हल्का-सा। पेनफुल। उस भाई ने ये भी नहीं कहा कि मैं ज़रा रुकूँ, मैं ज़रा देखूँ ये तो कौन नहीं गिरा है, किस करना, तरह गिरा ये है। कोई नहीं बच्चा करता, ये है, नो, पाकिस्तान में नहीं है। हुँ, यस, भाग उसने जाएँगे। भाई देखा ही नहीं। ठीक है, घर था, घर थे उधर, घर में से लोग बाहर आए हैं, उन्होंने आके उठाया। मुझे तो पहले कुछ 10-15 सेकंड लगा कि टाँग फ़ारग हो गई है, क्योंकि उठा ही नहीं था जा रहा। उसने मुझे हुँ, उठाने की कोशिश की, उठा ही नहीं था जा रहा। मैं कहा लो जी, फ़ारग हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ी मतलब कि जो, क्योंकि उसका टायर इतनी ज़ोर से लगा था, तो जो मेरी बाइक का वो इंजन वगैरह था, वही मेरे पाँव में लग गया था। उसकी वजह से थोड़ी वो छिल बहुत वगैरह गया था। लेकिन वेरी ये है सैड। कि और मैं उठ के वैस को कहता हूँ कि चलें जिम। कहता है भाई नीचे देख, तेरे चला जा नहीं रहा, चल सिमिलरली ना फार्मेसी ऐसे मेरे चल साथ कुछ। हुआ था। मैं नई-नई बाइक सीखी थी अभी ना, मुझे पहले मैट्रिक तक मैं बाइक से डरता था, ठीक है? तो मुझे ना हुँ, हुँ। ज़बरदस्ती बाइक सिखाई कि ऑब्वियसली क्योंकि मेरे फादर को तो ड्राइविंग भी नहीं आती, बाइक भी नहीं आती, उनको नहीं सीखी सीखी उन्होंने। तो मेरी मदर इज़ लाइक कि भाई स्टिल तुम्हें एटलीस्ट आनी चाहिए, तुम्हें आनी हुँ, चाहिए, हुँ। कोई ड्राइविंग भी आनी चाहिए, बाइक भी आनी चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है हुँ, चलो हुँ। सीखी, लेकिन ना अब सीख ली मैंने, लेकिन मैं बाइक चलाता नहीं था। क्या मैं कहते थे क्या ट्रैफिक में लेके जानी है, पैदल चलता हूँ, हुँ, अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, वॉक हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं ऐसे बहाने मार देता था। अच्छा हुँ, एक दिन हुँ। मेरा कज़न आया हुआ, उसने कहा नहीं तू चल, बाइक चला के किड्स अकेडमी है ना गढ़ी शो में, उधर उधर हाँ, पढ़ता था वो। कहता चल तू बाइक लेके चल, मैं तेरे साथ पीछे बैठ जाता हूँ। वापसी में मैं बाइक ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक हो गया, मैं चला के गया हूँ। अच्छा अब यू टर्न लेना था, यू टर्न में क्या हुआ है, चिंचियों और रिक्शे वालों का तो तुम्हें पता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सारों लोगों को पता होगा किस तरह चलाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं यू टर्न अरे ले रहा वाह! हूँ, हाँ, यू टर्न ले रहा हूँ, रिक्शे वाले ने देखा नहीं है कि वो यू टर्न ले रहा है, स्पीड से आया है, मैंने लेकिन ना ब्रेक लगा ली। वो तो ख़ैर मैंने लगानी नहीं थी, मेरे से गलती से ब्रेक लग गई। अब क्या हुआ, थोड़ा-सा ना फासला रह गया, अब जो हैंडल था ना बाइक का, वो चिंची के वो जो जगह नहीं होती वहाँ फँस गया। ओह! बाइक ऐसे रोटेट हुई है पूरी ओह! 360, बाइक गिर गई, मैं भी गिर गया, मेरा कज़िन भी गिर गया। अच्छा अब किस्मत ये थी बिल्कुल अकेडमी के सामने बाइक भी गिर गई, मैं भी गिर गया, मेरा कज़िन भी गिर गया, हम तीनों गिर गए। अच्छा मैं उठा हूँ, बैग उठाया, कंधे पे लटकाया, कपड़े साफ किए हैं। मैंने नहीं देखा मेरा कज़िन गिरा हुआ है, मेरी बाइक गिरी हुई है, कपड़े साफ करके मैं अकेडमी के अंदर, गार्ड मुझे यूँ देख रहा है। अच्छा और मेरा मेरा कज़िन पीछे गिरा हुआ है, उस वो क्या आवाज़ें दे रहा है, "ओए!" मैंने कहा, "हाँ, मैं लेट हो रहा हूँ, तू बाइक उठा के घर पहुँच।" उसने बाइक उठाई है। अच्छा, गिरे हम यहाँ पे। अच्छा, एक ना बहुत ऊँची चीखने की आवाज़ आई ना लड़की की, बहुत ज़्यादा ऊँची चीखने की। जैसे गाड़ी के नीचे आ गई हो। या अल्लाह! हुँ, हुँ। मैं इसलिए ऊपर चुप करके चला गया। मैंने कहा भाई इससे पहले कि मैं फँसूँ, मैं तो भाई निकल टक्कर होगी, मैं बच गया, मैं निकल लिया। निकला अच्छा प्रो बाद में मूव। देखा है चीखने की जहाँ से आवाज़ आई है ना, रोड क्रॉस करके कोई 2-3 किलोमीटर पीछे एक आंटी खड़ी हुई थी, उन्होंने टक्कर हमारी देख ली, वहाँ से उन्होंने चीख मारी है। या अल्लाह खैर। ओह हो! अच्छा और चिंची वाले के साथ वो नहीं रुका। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, उसकी हमारी टक्कर लगी, उसने ना और स्पीड मार दी कि मैं किसी तरह निकल जाऊँ। हुँ, उसका वो हुँ। स्किप छुट्टी है, थोड़ा-सा ना है वो बैलेंस खराब हुआ है। उसकी बाइक उसकी चिंची ने टक्कर मार के सिविक वाले में लग गया जाके। चलो,
सिविक वाला बाहर आ गया, सिविक वाले ने उसको पकड़ लिया। मैं मैं चुप कर बाहर चला गया, मेरा कज़न ने बाइक उठाई, वो भी निकल गया। उसको ख़ैर थोड़ी बहुत लगी थी, लेकिन इतना कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जो मैं चिंची हाँ। वाले के साथ मैंने करना था, वो सिविक वाले ने कर लिया। मैं चला गया, मेरा कज़न भी चला गया। तो ये कोई नहीं रुकता होता भाई यहाँ पे। कोई भी नहीं यहाँ पे रुकता ये कोई ऐसे। लोगों कंसेप्ट नहीं। खुद कोई कोई और उसको पकड़ ले तो पकड़ ले। उसने हमें पकड़ ले रोक के ऐसे। नहीं बताना। मेरा इस तरह दूसरा एक्सीडेंट भी हुआ था। वो ये हुआ था कि भाई, ये मेरे घर में नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। जो जीप आंटी का सुन लो। जी उनको पता है एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं ये जो बताने लगा हूँ ना, जो यहाँ तक हुआ था, उनको ये नहीं पता कि इस जगह से मैं बचा था। प्राडो का पता है ना? उसका पहिया हाँ, यहाँ आके हुँ। रुका था मेरे। बेटा क्या कर इतना रहे थे तुम करीब। प्राडो के पहिए के सामने? सीन ये हुआ था, हम बाइक चला रहे थे। अगेन चिंची वाला इधर, प्राडो वाला इधर। ये चिंची आ जाती है ना जहाँ पे ये बस। यार ये चिंची चिंची वाला वालों की यार, ड्राइविंग अब बहुत पता क्या गंदी है? होती है। हम बाइक चला रहे हैं, मैं मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं ड्राइव भी नहीं कर रहा था। अब ये हुआ था, मैं शूट से वापस आ रहा था अपनी यूनिवर्सिटी से ना। तो अब हुँ। क्या हुआ, मेरे हाथ में इस वक़्त गिटार भी था, मेरे पास लैपटॉप था, शुक्र है कैमरा जो था ना, मैंने अपने कज़न के हाथ भिजवा दिया था, वो ऑरेंज ट्रेन पे जा रहा था और वो रेंटेड कैमरा था सोनी का मिररलेस। ओह हो हो! वो गिम्बल-शिम्बल साथ ऑटोमैटिक, वो उसको मैंने भिजवा, वरना वो भी मैंने लेके आना था। मेरे पास लैपटॉप और गिटार था ये वाला, मैंने लटकाया हुआ है पीछे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, एकदम ना स्पीड मार के चिंची वाला इधर आ गया, इधर से प्राडो वाले ने भी स्पीड मार दी। वो बिगड़ी हुई लादें होती है ना, उस तरह का था वो। अब बीच में, अब इतनी सी जगह है भाई, ये इतनी सी, बीच में मेरी बाइक है। अब वो क्या हुआ, एकदम ना आगे उन दोनों को पता नहीं क्या मौत पड़ी है, उन दोनों ने यूँ की है, ऐसे, इस तरह की है गाड़ी। अब बाइक वाला तो फ़ौरन डर जाता है कि क्या हुआ? उससे थोड़ी सी ना मेरे दोस्त से बाइक हिल गई। हम दोनों स्लिप हुए हैं, वो पीछे गिरा, मेरे पीछे सामान था, मैं गिरता हुआ गया हूँ और वो जो जीप थी यहाँ आके एकदम रुकी मेरे। उसने यहाँ पे आके या ब्रेक अल्लाह मारी। खैर। कज़न को, मैंने अपने दोस्त को देखा, वो पीछे गिरा हुआ है, उसको बहुत चोट लगी थी। वो तो भाई यूँ, वो तो उसको तो पता ही नहीं चला ना क्या है, वो यूँ हो रहा है, यूँ, ये क्या हो गया है, वो हो गया है। मैंने उसको अरे दफ़ा बाप किया, उसको तो मैंने दफ़ा किया, सबसे पहले मैं अपना सामान उठाया। मैंने गिटार देखा, गिटार सही है, मेरा लैपटॉप सही है। फिर रे! मेरा मेरा देख लो एक बहुत आंटी इसकी हरकतें देख लो। मेरा बहुत फ़ेवरेट प्रायोरिटीज़। जूता था। मेरा बहुत फ़ेवरेट जूता था एक, लिटरली जिसके लिए मैं पूरा लाहौर घूमा था और वो एक ही सेट मुझे मिला था, वो ख़राब हो गया, वो फट गया। फिर मैं उसके पास आउच! गया, मैंने जाके उससे ये नहीं पूछा कि तू कैसा है? मैंने कहा तेरी वज़ह से मेरा जूता ख़राब हो गया और मुझे देखना था, तो तुझे कुछ नहीं हुआ, तू मेरे से ज़्यादा बुरी तरह गिरा है। मैंने कहा मुझे तू छोड़, मेरी चीज़ें देख। तुझे किसने कहा था बीच में स्पीडें मार, इस तरह शोखे मार बीच में से गुज़र। मैं उसको सुनाई जा रहा हूँ। वो फिर भाई इधर-उधर से लोग आए, पानी-शानी पिलाया उसको, थोड़ा होश करवाया। अच्छा, फिर वो आए, अच्छा उसकी किस्मत ऐसी, 1122 वाले आए, वो भी मेरे पास आ गए। पानी पिएँगे, आपका हाथ सही है? मैंने कहा भाई मुझे सही है, उसको देखो। वो उधर पड़ा हुआ है, उसने मुझे घर तक लेके जाना है। उससे पूछो वो ठीक है कि नहीं ठीक। उसके पास गए, उसको ये उसको ज़रा, टेंशन नहीं है कि वो ठीक है या नहीं, ये टेंशन है कि मैं घर पहुँचूँगा कि मुझे नहीं। घर जाना है। भाई उसकी बाइक की ब्रेक्स फेल हो गई थी, एक्शन टेढ़ा हो गया था। उसको फिर आगे तक तो ख़ैर ऑरेंज ट्रेन तक फिर मैं लेके गया, एक और दोस्त को कॉल की। मैंने कहा इसको तू बिठा पीछे अपनी बाइक पे, इसकी जो खराब बाइक है वो मैं चलाता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरे पास, 2 बाइक्स हैं दोनों खराब हैं। तो मैंने कहा इसकी खराब बाइक मैं चला के ना अपने घर तक लेके जाता हूँ, इसको उठा के तू घर पहुँचा। वो फिर उसको ऑरेंज ट्रेन पे उसको मैंने बिठाया, हमने कहा तू घर तक पहुँच, अपने घर कॉल कर, वहाँ से तुझे तेरा भाई पिक कर लेगा। इसकी बाइक मैं लेके गया। अब मैंने घर में नहीं बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरे अब्बू कहते हैं बाइक कहाँ से आई है? मैंने कहा मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बाइक फिर मैं यहाँ ले आया हूँ, तो वो ले जाएगा। तो कहते हैं ठीक है। अच्छा, अगले दिन वो साहब 1 हफ्ते बाद वो साहब फुल शर्ट-शूट होके आए हैं। अब मैं सोया हुआ था उस दिन, वो सुबह-सुबह 7-8 बजे आ गया बाइक लेने ना। मैं सोया हुआ था, तो उसका फुल अब्बू ने इंटरव्यू लिया कि ये क्या हुआ है बाइक का? उसने सारा बता दिया। अंकल ये हुआ था, फिर ये हुआ था। फिर जब मैं उठा, फिर आप समझदार इज़्ज़त हुई भाई की। कि चिरागों में रोशनी ना रही। हैं। तो यार रुकता-रुकता कोई नहीं है, ठीक है? बस यही है कि ऐसे। प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और बाइक जो है वो बहुत खतरनाक सवारी है, ठीक है? आपको हेलमेट-शेलमेट पहनना चाहिए। समझती। और चलो जी। हेलमेट नहीं भी पहन रहे ना, तो स्लो स्पीड में जाना चाहिए। ये जो मैं देखता हूँ अक्सर वन व्हीलर्स होते हैं, कुछ नहीं रखा भाई वन व्हीलिंग में। कोई आप इतने कूल नहीं लग रहे होते। लिटरली आपके पास से स्पोर्ट्स बाइक हुँ, आराम से गुज़र रही हो ना, वो ज़्यादा कूल लगती है एक्सपीरियंस्ड। ऐसे ही है। अवेस नोज़ बेटर। एग्रीड, ना एग्रीड। कि आप 70 पे जी। व्हीलिंग उठाते हुए जा रहे हो, ठीक है? वो अच्छा, चल्ला ही लगता मज़े है बंदा। अच्छा लोग माइंड ही कर रहे होते हैं यार, कोई उम, अच्छी चीज़ नहीं निकलती इस नहीं तरह लग के कोई रही लोगों नहीं के यार, लिए मतलब मुँह और से। कूल नहीं लगते हैं, यार बिल्कुल भी नहीं होते। कूल ज़रा भी कूल नहीं लग रहे होते। दूसरी बात ये है, इतनी छपरी आवाम है,
हुँ। 70 का साइलेंसर अवैस तुझे भी बता रहा हूँ, 7 मैं अपनी दूसरी बाइक पे निकलता हूँ, वो जो बुलेट है, 70 वाले मेरे पास आके घी, 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 घी कर रहे होते हैं। आजा रेस लगाएँ। भाई तुम जाओ, मैंने नहीं लगानी रेस। भाई मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है। हालाँकि मैं एक रेस दूँ उनसे आगे निकल जाऊँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है भाई। मैं आराम-आराम से चला रहा हूँ, मुझे ठीक है। मुझे सिर्फ़ साउंड पसंद है उसका गुड, 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 गुड जो करता हुआ आता है, वो बस ठीक है। मुझे नहीं गिनी, 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 गिनी ये मुझे वो शर्म फटी ने हुई आवाज़ें नहीं एक्चुअली चाहिए। अपनी बाइक जो है ना एज़ अ कैफ़े रेसर सेट कराई हुई है 125 बड़ी प्यारी माशाल्लाह उसने बनाई हुई है। सो दैट्स व्हाई ही माशाल्लाह। इज़ टेलिंग अबाउट दैट। हुँ, तो हुँ। भाई हाँ, मैंने देखी हुई है। लेकिन क्या करना है यार व्हीलिंग वगैरह करके? जी, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बस गुरेज़ ही करना चाहिए। बड़े अच्छा जो और बुरे-बुरे दूसरा हादसे होते हैं। पाकिस्तान में ये सीन है कि पाकिस्तान में आप रोड पे निकले हो ना, तो आपने अपनी हिफाज़त खुद करनी है, क्योंकि कोई एग्ज़ैक्टली पता नहीं कहाँ से किधर कोई भी आके आपको ठोक जाए। जब भाई आप खुद रोड बाद रोड पे होता हूँ मैं, ये बाइक जा रही है, आगे चिंची है या रिक्शा है, इनके बाप का सड़क है, लिटरली इनके बाप का सड़क है। ये यूँ यू टर्न ले लेंगे वापस और ये ऐसे ही, बगैर जेन्युइन पीछे है। देखे, ये बगैर पीछे देखे, बगैर सोचे-समझे यहाँ पे स्पेशली सवारी चिंची खड़ी है, वाले। बगैर ये यहाँ इंडिकेटर पे के। जा रहे हैं, यूँ हो जाएँगे, एकदम यूँ हो जाएँगे और वो ऐसे ही आप है। बचा लो उनको और दूसरी बात अगर आप गाड़ी वाले हो और चिंची वाले ने ऐसी हरकत की और आपने ठोक दी गलती से, चिंची वाले आप पे पड़ जाएँगे। हाय गरीब का क्योंकि खाना, गरीब रोज़ी ने ठोक दिया। बेटी, रोटी होगी, ये हो हाँ, गया, वो हाँ नहीं। जी, हाँ। बंदा पूछे एक तो यार मुझे ये तुम्हें समझ अपनी नहीं आती जान की पड़ी नहीं वो। इसी वजह से आपने खुद को भी बचाना है और अगले को भी बचाना है एज़ अ रोड ड्यूटी। हाँ जी। ऑब्वियसली ठीक है। अब मैं मेरे भाई ने बाइक चलानी स्टार्ट की तो मैं उसको यही मैं जितनी दफ़ा उसके साथ बैठा हूँ मैं उसको यही बताता हूँ कि अपने आप को खुद ही बचाना है। किसी ने आपको कोई नहीं देखना ठोक देना है और फिर जब ठुक गए, कोई चीज़ टूट गई तो आपका नुकसान है, अगले बंदे का आप क्या कर हाँ, लोगे? जब आपको बच गई है तो अगले बंदे का आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लो? नुकसान होता है गाड़ी का चलो वो तो अगला बंदा भर दे। अपना आपका हाँ, अपना आप तो आप अपना नुकसान हो गया जिस्म का कोई भी अल्लाह ना करे तो वो तो फिर आपको ही है या आपके घर वालों को ठीक है और तो किसी को नहीं। ना उसका कुछ जाना एग्ज़ैक्टली है। अपनी हिफाज़त तो खुद ही है। और यू नो रोड पे जो है ना बाइक चलाना या गाड़ी चलाना इज़ जस्ट लाइक मर्दों की ज़िंदगी। नो वन गिव्स अ शिट अबाउट हाँ, यू। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही यू नो है, ऐसे ही है। खुद बचाना है और और फिर दूसरे को भी आपने खुद स्पेशली बचाना है। स्पेशली लाहौर क्योंकि मैं पहले जो मैंने 4, 5, 6 साल बाइक चलाई वो तो मैंने चलाई खालिया मंडी बहाउद्दीन जहाँ पे मैं रहता था। जब मैं इधर आया, हुँ। यहाँ पे आके 2 से 3 साल तो मैंने बाइक चलाई नहीं ना। दोस्त होते थे उनके साथ बैठ के जिधर जाना है चले गए। तो अगर कोई देख यार रहा होगा तो इधर उनको अच्छी तरह पता होगा, उनको मैंने बड़ा खज्जल किया अपने साथ। कभी स्टेशन, कभी कहीं, ठीक है। जब जॉब स्टार्ट किया तो फिर जब बाइक खुद चलानी पड़ी तो भाई साहब इतना कोई गंदा ट्रैफ़िक, कोई बंदा नहीं देख रहा कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना, ठीक है। तो बस लाहौर का तो फिर ट्रैफ़िक सुबहान अल्लाह है, भाई ऐसे ही है। एज़ अ यार मुल्तानी आई हुँ, 100% एग्री विद यू। ठीक है, हम कुछ आधी ज़िंदगी मेरी जो है ना मुल्तान में गुज़री है और अभी जब भी हम जाते हैं ना मुल्तान साल में 1-2 दफ़ा हमारा चक्कर लगता है। तो यार हुँ, हुँ, ट्रैफ़िक देख के ही ना एक तो ट्रैफ़िक की जो है आबादी देख के और लोगों की हरकतें हुँ, देख के ना आपको ज़मीन आसमान में फ़र्क लगता है। यहाँ पे ना क्योंकि सिटी लाइफ़ है, मेट्रोपॉलिटन लाइफ़ है, हुँ, हर बंदा हुँ, स्पीडों हुँ। में है, हर बंदा जल्दी में है हर कि बंदे को किसी जल्दी है। बंदे में सब्र नहीं है, किसी बंदे में कोई सब्र नाम का जो है ना कोई कांसेप्ट ही नहीं है। इसलिए जो है ना ट्रैफ़िक से यहाँ लाहौर की ट्रैफ़िक से स्पेशली अल्लाह ही बचाए। ओवर क्राउडेड भाई अल्लाह ही सिटी है बचाए। ये, ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड है और दूसरा ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हैं सही, बस वो हैं, ट्रैफिक बस लाइट्स हैं, हैं ही हैं बस है। और बस उनका हैं, कोई काम नहीं, दे जस्ट कोई काम यार एग्ज़िस्ट। नहीं है। जो जो चीज़ हुई है ना जेल रोड पे ऑल ऑफ लाहौर या ऑल ऑफ सारी सड़कें जो है ना उस तरह की होनी चाहिए मतलब हुँ, इशारे नहीं होने चाहिए। ठीक है या एक आप बना दो गोल चक्कर या गोल चक्कर की जगह जिस तरह जेल रोड पे बने हुए हैं ना आगे से जाके आपको यू टर्न का सेक्शन ही अलग है और बगैर हुँ, इशारे के आप हर चौक में जो है फ्लाईओवर के थ्रू या सिंपली जो है अब यू कट लेके हुँ, जो है ना आप पहुंच जाते हो। हुँ, ये जो है ना हुँ, फॉर्मूला ये बेस्ट है। आई डोंट रिमेंबर कौन सी बेस्ट कंट्री थी लेकिन एक कंट्री थी उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने जो है ना इशारे अब उस सारे चौकों से उन्होंने इशारे ख़त्म किए और उन्होंने जो है ना वहाँ पे गोल चक्कर लगा लिए राउंड अबाउट्स। उससे क्या हुआ कि हुँ, उस कंट्री की जो एक्सीडेंट्स की रेशियो है वो 70% तक
कम हुई, रिड्यूस हुई। क्यों? क्योंकि जब इशारा होता है ना, बंदा ना इधर देखता है ना उधर देखता है, बंदा सीधा तुन देता है गाड़ी के, यार बंद हो जाए बंद या होता है। खुल खुल रहा है हुँ, बस तुन दूं मैं, ठीक है, बंदा सब्र नहीं करता। हम्म, लेकिन जब राउंड अबाउट है, ठीक है, आप सीधा नहीं तुन सकते, आपको ट्रैफिक के बहाव में उसमें ऐड होना पड़ता है। तो आप कहते हो हुँ, अच्छा मैं सही रोक है। ही लेता हूँ ज़रा, स्पीड आहिस्ता करके जो है, इधर से भी हम्म, गाड़ी आ रही है, उधर भी गाड़ियाँ जा रही हैं, दोनों के बीच में आपने गाड़ी लगानी है, तो बंदा वो मजबूरन कर ही लेता है, ऐसे स्लो कर लेता है गाड़ी को। कर ले। तो जो है ना, ये राउंड अबाउट्स होने चाहिए, इशारे ख़त्म हो जाएं, स्पेशली माल रोड से। और ट्रैफिक की बात कर रहे हो तो फिरोजपुर रोड से तो अल्लाह ही बचाए, अल्लाह ही बचाए। जितनी बार ओए! मैं वो गया तो हूँ ना, मतलब मेरा मेरा 10-10 20-20 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे का हुआ है फिरोजपुर रोड पे। मैं अक्सर इतनी भाई बाइक ट्रैफिक। इतनी बड़ी रोड है, और उसमें इतनी इतनी उसको बड़ी और रोड खुला है, ट्रैफिक कर रहे हैं, ओए उसको और खुला कर रहे हैं, और अभी भी वो हाल है। उसको खुला अच्छा कर नहीं, दें जितनी हो ना, ट्रैफिक मैंने ट्रैफिक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे जितनी खतरनाक ड्राइविंग होती है उस साइड पे, जितनी तो जितनी बात, स्पीड में जा रही होती है और ट्रैफिक के साथ, और ऊपर से फिर ट्रक और ट्रैक्टर भी होते हैं वहाँ पे। हाँ, बहुत गंदी ओए सड़क है यार वो, बहुत भाई गंदी वहाँ पे सड़क है। आप वहाँ पे मैं जब भी गया हूँ ना अपने फादर के साथ बाइक पे, या कोई भी काम होता है वहाँ पे, मेरा लिटरली जब मैं हाथ हटाता हूँ ना हैंडल से, हाथों में पसीना होता है मेरे। इतना डर लग रहा होता है बाइक चलाते स्ट्रेसफुल हुए है वहाँ यार, पे। मतलब एक ऐसे स्पेशली है। वर्किंग बंदे ने जो है जाना है, काम से घर आना है, घर से काम जाना है, यकीन मानो ट्रैफिक में ही आपका जो है ना, सारा वर्क वाली जो एनर्जी है सारी वो निकल जाती है आपकी, कम्यूट करते हुए। लिटरली मैं ऐसे यहाँ है। से रायगंज जाता हूँ यूनिवर्सिटी, मैं इतना नहीं थकता जितना मैं फिरोजपुर रोड जाके थक जाता हूँ। बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी स्ट्रगल है, ऐसे ही है। बहुत बुरे हालात है मेरे। थोड़ा सा कमिंग बैक टू द एक्सीडेंट स्टोरी। अच्छा आप चेक यस। करो तुम, टांग पे ना वज्जी है फुल जोर की, एक आके 125, पता नहीं वो अगला कितनी स्पीड में आ रहा था। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि मैंने क्या देखा था उस एक्सीडेंट में, क्योंकि तैयब बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा हम्म, हुआ था। तो यूजुअली जो चला रहा हम्म, होता है ना, वही ज़्यादा जम के बैठा होता है, उसको ही ज़्यादा चोट लगती है। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो उस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन तुम तैयब भाई का सीन चेक करो, खिंच के लगी है, ठीक है, टांग महसूस नहीं हो रही कि क्या चक्कर है, क्या बैठा नहीं जा रहा है सही तरह से, अभी लेटा हुआ है, उसको उठा के बिठा रहे हैं, ठीक है, अभी बाइक उठाई है। उधर पास वो जो मेरे घर में जो भाई साहब थे, अल्लाह जिम उनको जो से। है जज़ाए खैर दे, उनको खुश रखे अल्लाह ताला, उन्होंने भैया आके पानी शानी पिलाया, हथौड़ा लेके आए, उसके बाइक का तैयब की बाइक का फुटरेस्ट ना ऐसे टेढ़ा हो गया था बिल्कुल, तो उसको उन्होंने भाई ने सीधा किया। तैयब क्या कह रहे हैं, जिम अच्छा चल। यार आजा चल जिम चल। अब जिम को क्या करना। उस दिन आई गेस था भी लेग डे। उस दिन हमारा था भी लग डे। हाँ। मैं कहा लेग यार, डे था। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे अपनी हरकतें वैसे देख। बट चले देख। अच्छा पहले मैंने सोचा कि ना हम फार्मेसी वगैरह जाके बस चीज़ें कर लेते हैं, फिर जब वो घर पहुंचे ना और नहीं। सीन देखा कि यार इतनी ज़्यादा चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है फुल टाइम, तो फिर वहाँ सर्जी मेट लेके गया हॉस्पिटल, और जो है ना टेटनस का इंजेक्शन लगाया भाई को, और जो है फुल हम्म, सेट करके जो है ना रुखसत किया। वही मेरे ख्याल लास्ट डे था तैयब तुम्हारा मेरे साथ उस जिम में। वो वो जिम का वो हमारे लास्ट। ऑलमोस्ट महीने का एंड ही था, उसके बाद जो है 2 महीने तक तो तुमने मेरे ख्याल से जिम के सोचा ही नहीं होगा। उसके बाद मैंने वहां पे मतलब ढूंढी जिम, अपनी उधर यूनिवर्सिटी के पास ही। तो जो कह लो कि लेग डे तो नहीं किया, 2-3 वीक ही नहीं किया, क्योंकि वो बड़ा हैवी लगा था, क्योंकि वो फुट रेस्ट जब टेढ़ा हो गया तो फिर आप अंदाजा जाहिर लगा है, सकते हो कि कितनी जोर अब से हड्डी बजी। का क्या बना होगा। हड्डी हड्डी में थोड़ा सा लग गया था। लेकिन जिम मैंने 2 वीक बाद स्टार्ट कर दी थी। नाइस। परसिवियरेंस है भाई में बहुत ज़्यादा। अच्छा मेरा पर्सपेक्टिव चेक करो तुम, मैंने ना जब हम उस गली में मुड़े हैं तो वो इस तरह का है, माल रोड से ना राइट साइड पे वो टर्न होता है अंदर, स्कॉच कॉर्नर के अंदर जब आप जा रहे होते हैं ना, थोड़ी ओपन सी रोड है। अच्छा उसमें ये है कि ना लेफ़्ट साइड वाली रोड ज़रा कच्ची है, ज़रा वहाँ खड्डे हैं, थोड़ा वो ऊपर नीचे सीन है, तो थोड़ा सा आगे जाके आपको ना अपनी लेफ़्ट लेन में आना होता है। स्टार्ट आप राइट से ही करते हो, लेकिन थोड़ा आगे जाके आना होता है। ठीक है, अभी हम लेफ़्ट में आ रहे हैं, जो सामने आ रहा है ना 125 वाला, मैंने उसको गली से मुड़ते ही देख लिया है कि एक तो वो भी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, हालांकि यानी वो अपने लिहाज से राइट लेन में है, वो गलत आ रहा है, ठीक है, और वो उसने अपने आप को लेफ्ट एडजस्ट किया है, ठीक है, ये सारा मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ तैयब से, लेकिन ध्यान मेरा आगे है, ठीक है, मुझे सब नज़र आ रहा है कि उसका जो है ना क्या सीन हो रहा है। अब एज हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अब लेफ्ट लेन में अपनी सही लेन में आ रहे हैं, और वो बंदा
बजाए इसके कि सीधा आए अपनी लेन में, वो मोड़ता-मोड़ता हमारी बाइक को ट्रेस करता हुआ आ रहा है कि जैसे आना है, आके लगना है, उसने जो है ना सोच लिया कि आके लगना है। हाँ, तो वो जैसे ही मुड़ा, उसको पता था कि उसने हमें बजना है आके। जी हाँ, और अच्छा वो लगा है, ठीक है, उससे पहले ना लगने से पहले तैयब ने जब नोट कर लिया है कि ये आके लगने लगा है, तो तैयब भाई कह रहे हैं हेलो, हेलो, हेलो इस तरह कह रहे हैं मुझे मुझे पता चल गया हमारा अब जो है ना एक्सीडेंट होने लगा है भाई, मैं तो बाइक को पकड़ के ना रेडी हो गया छलांग मारने के लिए। अब सीन ये हुआ कि वो इतनी जो जल्दी सीन हुआ है कि ना छलांग हुँ, मारी हुँ, नहीं गई मेरे से। जब हम गिरे हैं ना, जब वो लगे हुँ, हैं, तो वो झटके के जर्क से ही ना मैं बाइक से गिरा हूँ। मैंने फ़ौरन अपने आप को ना पता नहीं किस तरह रोल करके तो अपने आप को ना मैंने सेव हुँ, कर लिया और मैं ऐसे ना कमर के बल लेटा हुआ हूँ ज़मीन पे और मेरे पैर बाइक के ऊपर हैं, टाँगें मेरी। मैंने ऐसे उठ के जो है ना उस बंदे की तरफ देखा है, उसने ना थोड़ा-सा ऐसे पीछे मुड़ के देखा, हेलमेट पहना हुआ था, अंधेरा भी था, शक्ल में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसको ऐसे किया, मैंने कहा, "ओए! ओ रुक!" वो और डर गया, उसने रुकने वाला चौथा सीन गियर ही नहीं लगाया है। और वो निकल गया। हाँ जी, रुकने का कोई वो अटेम्प्ट ही जो नहीं। अगर वो रुक जाता, फिर भी कुछ वो जो है ना उसको मेरे पता दिल था। में कोई नरमी वाला हाँ, कोई कांसेप्ट शायद हो हाँ, जाता। रुकता लेकिन कोई नहीं, नहीं इधर, रुकता वो कोई नहीं नहीं। रुका भाई ठोकने के बाद हमें। इतना कोई अजीब एक्सीडेंट था ना मेरी ज़िंदगी का वो, मतलब मैं कहता हूँ कि हुँ। भई ब्रो बस खत्म। एक्सीडेंट सारे अजीब होते हैं। ये क्या तू कितने एक्सीडेंट तूने लिए हैं पूरी ज़िंदगी में? इसके ये साथ ही रिसेंटली तो वैसे यही है। नहीं, अजीब मेरा अजीब भी यही एक्सीडेंट। तो बात है, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बाइक पे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी भी बाइक पे एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक तो मतलब कभी इस तरह से शौक ही नहीं पड़ा कि बाइक बड़ी तेज़ चलाएँ या कोई हुँ। रेस वूस करें, कभी नहीं। तो बाइक पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं एक्सीडेंट हुआ। ये मेरा भी पहला एक्सीडेंट था। एक इससे पहले बड़ा एक मज़ेदार एक्सीडेंट हुआ था, छोटा-सा था। मैं ना स्पारा पढ़ने ओह जाते थे हम, ये देखो तो मैं किन लोगों के साथ बैठा हूँ। एक अजीब एक्सीडेंट है, एक मज़ेदार एक्सीडेंट हो रहा है। तो मज़ेदार नहीं था, मेरी तो ज़िंदगी का सबसे गंदा एक्सीडेंट था, लेकिन वो स्टोरी मज़ेदार है। हुआ क्या, वो स्टोरी मज़ेदार है ना। हुआ क्या कि मैं स्पारा पढ़ने गया हूँ, तो वो मेरा होता है ना, स्पारा खत्म होता था, फिर हम एक नया स्पारा लेने जाते थे, तो वो मैं नया हाँ। स्पारा दुकान पे लेने गया हूँ, नहीं मिला। तो अब हुँ, उस दुकान के साथ ना उन लोगों की एक बैठक टाइप थी, उधर वो बैठ के ना मूवी देख रहे थे। आपका भाई उधर ही सीढ़ियों पे बैठ के मूवी देख रहा है। तो ठीक। गली में एक बाइक एंटर हुई है, सहारा लेने गया था। और वो स्पारा लेने गया था। अब घरवालों को ये है कि स्पारा लेने गया हुआ है। स्पारा नहीं हुँ, मिला, आपका भाई उधर बैठ के मूवी देख रहा है। अब गली में एक या बाइक एंटर हुई है, ठीक है? तो जो लेंथ अवैस आपके घर की गली की है ना, वो उस मस्जिद से लेके घर तक इतनी लेंथ की वो गली थी। वो जैसे ठीक। गली में बाइक एंटर हुई है ना, मैं अब इस साइड पे रोड की गली की इस साइड पे बैठा हूँ। मुझे नहीं समझ आई कि मुझे क्या सूझी है, मुझे क्या ख़्याल आया है कि मैं क्या करने के लिए उठा हूँ। जैसे ही वो हुँ, बाइक करीब आई है, मैं इधर से उठ के मैं भाग के गली की दूसरी साइड पे पता नहीं क्यों चला गया। हुँ, दूसरी साइड पे अभी मैं रास्ते में था, बाइक ने मुझे हिट किया है, तो आप वो कह लो कि मैं फिर कोई याद आया मैं क्यों गया था। 30-40 कदम, हाँ, 30-40 कदम मैं आगे जाके गिरा हूँ। मैं या गिरा अल्लाह हूँ, खैर। वो ओए कैनन बाइक बॉल की मेरी तरह उड़ते गए। लेफ्ट साइड, ठीक है, और मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर, मतलब मैं गिरा हूँ, उठा हूँ, फिर बाइक बजी है मुझे दोबारा, और ये पूरी लेफ्ट साइड जो है ना, सर से लेके पाँव तक जो मेरा है ना, मुझे उसका जो आप कहते हो स्टैंड जो है, वो मुझे लगता गया। ओह तो भैंस! मतलब बहुत बहुत गंदा। अब मैं उठा हूँ, फिर दोबारा खड़ा हुआ हूँ ना, तो फिर खड़ा होके मैंने उसको बोला, "घर तो छोड़ आओ।" छोटा वाला बस मुझे उठाया, वो मुझे घर ले गया, घर जाके कहा, "ये एक्सीडेंट हो गया।" ये जो हुआ वो एक अलग दास्तान है। ख़ैर ये एक बड़ा अजीब-सा एक्सीडेंट था। ओए, ओए। ओह अच्छा एक यार! सेकंड मैं पानी लेके आया। ले हुँ, आओ, ले हुँ। आओ।